ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत जहां करेंगे हम जौनपुर से। चितरंजन कॉन्वेंट स्कूल पहुंची एएनएम ने विद्यालय के प्रबंधक पर अभद्र व्यवहार, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां श्री राजा भैया वर्मा इंटर कॉलेज और राम राजा इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर में 7 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने अधिकारियों के साथ तहसील आलापुर के विकास खंड रामनगर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोविंद साहब पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई, बिजली, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात व्यवस्था, मंच सुरक्षा और वीआईपी मार्ग सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने और श्रद्धालुओं, आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने का निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व ज्योत्सना बंधु, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड और निर्माण खंड, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी, अधीक्षण अभियंता विद्युत, उप जिलाधिकारी आलापुर, तहसीलदार आलापुर सहित पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मैम, मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के संभावित तिथि 7 अगस्त है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की सूचना प्राप्त हुई है। इसी के क्रम में जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी इस जिले के सारे लोग यहीं हैं। पुलिस की भी सारी जो ड्यूटियां लगनी है वो लग रही हैं। जो संबंधित विभाग हैं उनके जो अधिकारी हैं उनके भी कार्य बांटे गए हैं। साफ़ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। विस्तृत तौर पे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई जा रही है और एक सुगम आवागमन मेंटेन करते हुए कार्यक्रम कराने का पूरा प्रयास। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कोंच तहसील क्षेत्र में जुझारपुरा से हिंगुटा ग्राम तक करीब 5 किलोमीटर जर्जर सड़क की समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने भारी बारिश के बीच उप जिलाधिकारी कोंच को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग उठाई। इस दौरान अपना दल नेता ओंकार ठाकुर भी ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे और बारिश में भीगते हुए उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 5 गाँव के लोगों की परेशानी दूर कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में कूड़ा, हिंगटा, चमरया, बरहल और मवासा सहित कई गांव के ग्रामीण शामिल रहे। ग्रामीणों का नेतृत्व युवा सचिन राठौर, आशीष समेल के साथ दशरथ कूड़ा, संजय, राजा नवाब, शिव कुमार, राघवेंद्र, अजीत, मनोज, दीपू सहित अन्य लोगों ने किया। करना पड़ा, रोड पर आना पड़ा और रोड की मांग कर रहे हैं आप। किस पार्टी से आप? जी, यहाँ मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक जनता का सेवक हूँ, ओंकार सिंह ठाकुर। और इससे आप एक गांव वालों की पीड़ा का अंदेशा लगा लीजिए कि 1 घंटे से बारिश हो रही है। हमारे सारे गांव वाले इतनी बारिश में भीगते हुए सब यहाँ खड़े हैं। यहाँ युवा भी हैं, मातृशक्तियाँ भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। तो उस गांव की हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ बता रहे थे अभी कुछ दिनों पहले साथ लेके लोग गए, वहाँ रिक्शा पलट गया। एक बार बता रहे थे कि कोई किसी की बच्ची बीमार हो गई थी, उस रोड से नहीं जाते, मतलब जाते जाते कंडीशन ये हुई उसकी बाइक गिर गई, उसको और ज़्यादा चोटें लग गई। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि वो 7 किलोमीटर का रोड है। और ये जो हम लोग यहाँ खड़े हैं ये सारे व्यक्ति किसी न किसी दल में है, लेकिन आज जो खड़े हैं कोई किसी दल में नहीं है। ये केवल एक जन सेवा का, जन भावना का, जनहित का मुद्दा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। यहाँ केवल गांव वालों के लिए आप देख रहे हैं। यहाँ जो हमारे युवा साथी हैं, सचिन राठौर जी हैं, विजय जी हैं, काफ़ी लोग यहाँ बहुत, आप कूड़ा, हिंगटा, बरहल, चमरौआ, मवासा, इतने सारे गांवों के लोग यहाँ पे। नहीं, आश्वासन SDM साहब ने कहा मंडी समिति हमारे अंडर में आती है, हम बात करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने नहर विभाग के अधिकारियों से बात करी, उन्होंने बताया भैया 3.5 किलोमीटर का एरिया हमारे अंडर में आता है। लेकिन चूंकि पूरी रोड जो मंडी समिति की है, जब वो हमें हैंड ओवर करेगी तब हम बनाएंगे। PWD स्पष्ट मना कर दिया है सारे IERs के माध्यम से, ये रोड हमारे उसमें नहीं आती है। कुल मिला के 3 विभागों को पेच फंसा है और उसमें मर रहे हम सब ग्रामीण, हम सारे लोग जो हैं। निवेदन इतना है आप सभी के माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचाएं कि वो रोड और भी ऐसी रोडें हैं, लेकिन प्राथमिकता में ये रोड पहले है, इसके बाद बहुत सारी खराब सड़कें हैं। और जनहित के लिए चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, हम लोग सब लोग खड़े हैं। प्रदर्शन कर रहे हो? मेरा नाम सचिन कुमार राठौर है, मैं ग्राम कूड़ा का निवासी हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से प्रशासन को ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी शिकायत कर चुका हूँ कि हमारे रोड की, मतलब गांव की जो सड़क है जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, कृपया उसका सुधार किया जाए।
लेकिन कोई मतलब ये रोड की जिम्मेदारी कोई विभाग नहीं ले रहा है। ना नहर विभाग ले रहा है, ना मंडी परिषद ले रही है, ना लोक निर्माण विभाग ले रही है। मतलब इस रोड से कम 15 से 20 हजार लोग डेली पहुँच आते हैं। कुंडा के, हिंगटा के, बरल, चमरौआ, मवासा, कोटेला, काफी लोग मतलब इस रोड से जुड़ते हैं। हमारी प्रशासन ही आखिरी उम्मीद है। हम ये चाहते हैं हमारे इस बात को अमल किया जाए। कब से खराब पड़ी? ये हमारे 15 साल हो गए उस संभाले, जब से ये रोड नहीं बना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे गांव में ग्राउंड रिपोर्ट इससे पूर्व भी किसी जनप्रतिनिधि से इस मामले में बात हुई और उन्होंने देखो, हमें रोड चाहिए। हमें मेरी बात बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से हुई है, सबने ये आश्वासन दिया है। हम आपकी बात डायरी में नोट किए हैं। मतलब आपकी बात, मतलब ये 6 गांव के लोगों की बात नहीं, आपकी बात हम डायरी में नोट किए हैं और इससे हम देख लेंगे, मतलब हम काम करवाएंगे। अभी हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री 1200 करोड़ रुपए जो दे के गए हैं उसमें से हमारी 7 किलोमीटर की रोड बनाई जाए। हमारे विद्यार्थियों को और जो हमारे लोग हैं, किसान भाई हैं, जो खाद नहीं ला पाते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं उस पर, मतलब सेठ बद्री प्रसाद कॉलेज पड़ता है, ठीक है, उधर हॉस्पिटल भी है, ना तो एम्बुलेंस निकल पाती है। मतलब कुछ काम नहीं हो पा रहा है इस रोड की वजह से। और कम से कम मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जन सुनवाई की आख्या है। लेकिन मैं किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं खोल रहा हूँ। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मेरे साथ सारे प्रूफ हैं, मेरे पास सारी मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, मैंने सबको भेजी है। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर के मढ़ियाओं में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के दौरान चित्तरंजन कॉन्वेंट स्कूल पहुंची एएनएम ने विद्यालय के प्रबंधक पर अभद्र व्यवहार, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एएनएम ने मढ़ियाओं कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर सीएससी मढ़ियाओं के स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपी पर कार्रवाई सुरक्षा की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई तक संबंधित विद्यालय में टीकाकरण कार्य नहीं किया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक कार्रवाई या दूसरे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। क्या मामला है जो आप? मामला यह है कि हमारी बहू चित्तरंजन विद्यालय में टीकाकरण करने गई थी और उसके साथ स्कूल के मैनेजर ने अभद्रता की है। उसका टेबल गिरा दिया है धक्का मार के और उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर ढकेल दिया और वो बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है और हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और जिन्होंने ऐसा किया है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि वो कभी ऐसा किसी के साथ दुर्व्यवहार न करे। और आपकी बहू किस पद पे है? कहाँ? एएनएम के पद पर है, मढ़ियाओं सीएचसी। कितने बजे का मामला है ये? 12-1 बजे का मामला है। 12-1 बजे का। आपने तहरीर दिया है आपके? हाँ, थाने पर तहरीर दिया गया। क्या बताया गया? क्या रिस्पांस है थाने से? थाने पर कोई रिस्पांस नहीं है और वो समझौता करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं दरोगा जी। कह रहे हैं कि समझौता कर लो और हम लोग समझौता करने के पक्ष में नहीं है। क्या समझौता करें? अगर इस तरह से अगर समझौता करते रहेंगे हम लोग तो सबके साथ इसी तरह से बारी बारी से दुर्व्यवहार होता रहेगा। और ये तो सरकारी काम है, सरकार का काम कर रही थी वो, ऐसा नहीं कि वो अपना पर्सनल काम करने गई थी। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए ना। सहयोग करने के बजाय और उसको धक्का मार के बाहर किया जा रहा है। कौन कर रहा था? दिलीप जायसवाल। कोई दबाव आपके ऊपर? हमारे ऊपर दबाव तो नहीं है, बस दरोगा जी कह रहे थे कि आप समझौता करवा लीजिए, बाकी कोई दबाव तो नहीं है। दरोगा? मढ़ियाओं के दरोगा। मढ़ियाओं कोतवाली? हाँ, कोतवाली। थाने पे जाने के बाद हमें सिर्फ आश्वासन वहाँ से मिला है और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। कल टीकाकरण है, टीकाकरण में जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे, सारे स्ट्राइक करेंगे। और हमें न्याय चाहिए, हमें इज्जत से समझौता नहीं बर्दाश्त है, क्योंकि हम लोगों का फील्ड वर्क है। किसी के साथ एक घटना हो सकती है, आज इनके साथ हुई कल हमारे साथ भी हो सकती है। आंचल लेना, इसलिए हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए सर। और कल से हम लोग कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि लेडीज से हमारी आवाज़ दबाई जाए और हम फील्ड में अकेले जाते हैं, ना हमारी फैमिली कोई जा सकती है और अधिकारी तो कोई नहीं जाएगा। तो सर हमें अकेले जाना है, तो हमें इस चीज़ के लिए न्याय चाहिए। हम लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है।
आपकी मांग है क्या? हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और ये चितरंजन स्कूल के जो प्रबंधक विहार किए हैं इनको कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यादव है, मैं एनम के पद पे कार्यरत हूँ CSC मड़ियाहो ब्लॉक पे, और हम टीका लगा रहे थे चितरंजन स्कूल में। हमारा DPT का टीका था और TD का। ये कक्षा 1 कक्षा 5 वाले बच्चों को लगाया जाता है, जिसका ये अभियान चल रहा था, गवर्नमेंट का अभियान है। इस अभियान के दौरान हम इस स्कूल में वैक्सीनेशन करने गए और वहाँ के जो प्रबंधक हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी, उन्होंने हमारे साथ अभद्र तरीके से बात की है, गाली गलौज किए, यहाँ तक कि हमारे हाथ ऐंठ के मड़ोर के ढकेल दिया गया वहाँ से। बोले कि अरे ये बहुत बदतमीज है, इसको बाहर करो। उनको नहीं लगवाना था तो इनकार कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे साथ अभद्रता की है, हाथ ऐंठ के हमारा गेट से बाहर कर रहे थे और धमकी भी दे रहे थे कि ज़्यादा बोलोगी तभी तुम्हें बताएंगे। और जबकि मैं अकेले, हमारी ड्यूटी नहीं थी, हमारी 2 लोग के साथ थी और हमारे साथ ये सिस्टर हैं चंद्रमती सिस्टर, तो इन्होंने भी बल्कि बोला कि सर आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, जबकि हमारा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। तो उनसे भी अभद्र तरीके से बात करने लगे। क्या नाम है उनका जो साथ में? चंद्रमती जी। इसकी जो घटना हुई इसकी शिकायत मड़ियाहो कोतवाली में दी गई है? हाँ सर। क्या मांग रखना चाहते हैं आप लोग? सर उनका यही मांग रखना चाह रहे हैं, हम महिलाओं की शायद न्याय होना चाहिए। और क्या हम महिलाएं, हमारी बात दबाई जा रही है यहाँ तक की, और हमें धमकियाँ भी आ रही हैं, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। कौन धमकी दे रहा है? सर यहीं से आ रही है, स्कूल से ही। नंबर से आ रहा है? कैसे आ रहा है? फोन आ रहा है? कैसे माध्यम? नहीं सर, ऐसे ही आ रहा है। और हमारे साथ जो दीदी गई थी, ये भी वहाँ वैक्सीनेशन के लिए हमारे सपोर्ट में गई थी। कितने लोग गए थे आप लोग? हम 2 लोग गए थे। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टहरौली के अंतर्गत चल रहे नशा मुक्ति अभियान के दूसरे दिन श्री राजा भैया वर्मा इंटर कॉलेज और राम राजा इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। गुड़सराय केंद्र प्रभारी BK कविता दीदी, टहरौली केंद्र प्रभारी BK पूजा दीदी और BK कल्याणी दीदी ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक नुकसान की जानकारी देते हुए सकारात्मक सोच, आत्मबल और अच्छे संस्कार अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा ही स्वस्थ परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में राजा भैया वर्मा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य माता दीन चौरसिया, रामराज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार, शिक्षकगण और स्टाफ मौजूद रहे। विद्यालय परिवार ने अभियान की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कपूरथला के गांव काला संघिया में श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश बंधन यात्रा पहुंची। भाजपा मंडल प्रधान सरबजीत सिंह देओल के नेतृत्व में पहुंची यात्रा गुरुद्वारा श्री रविदास में सैकड़ों श्रद्धालुओं, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष चेतन सूरी और पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह खोजेवाल मौजूद रहे। खोजेवाल ने कहा कि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पवित्र मिट्टी और जल से युक्त कलश यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे और मानव सेवा का संदेश पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को श्री गुरु रविदास के बेगमपुरा सिद्धांत पर चलने और सामाजिक एकता को मजबूत बनाने की जरूरत है। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कौशल, सुरजीत लाल, परमजीत सिंह वसन, गुरप्रीत सिंह गोपी, लंबरदार तीरथ सिंह, निर्मल नाहर, सुरजीत बिट्टू, महेंद्र सिंह ब्लेर, सन्नी बैंस, संजीव कुमार हैप्पी, राजू पंडित, बलदेव सिंह, सुरजीत कुमार, राजेश कुमार, चरणजीत, दीपा, सोनू, साबी, नवजोत, पवन, शीरा, गोपी, आकाश, मोहित, जश्न, जोबन, शुभम, बबलू सहित भाजपा पदाधिकारी, अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु मौजूद रहे। कपूरथला से सीनू संवाददाता सुनील भट्टी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बेटे की चाह में तीसरी बार भी बेटी पैदा होने से नाराज पिता पर नवजात बच्ची का गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद आरोपित अस्पताल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रसूता सरसतपुर गांव की निवासी बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार सरसतपुर निवासी निशा गौतम पत्नी राजकुमार को सोमवार रात प्रसव पीड़ा होने पर पट्टी सीएचसी में भर्ती कराया गया था। रात 10:11 पर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। परिजनों के अनुसार परिवार को तीसरी संतान के रूप में बेटे की उम्मीद थी। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 पर पिता राजकुमार अस्पताल पहुंचा। आरोप है कि नवजात बेटी के जन्म से नाराज होकर उसने बच्ची का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपित अस्पताल से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आरपी भारती ने तत्काल पट्टी कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। मृतिका की मां निशा गौतम ने बताया कि उनकी पहले से 2 बेटियां हैं, 4 वर्षीय प्रिया और 1.5 वर्षीय रिया। तीसरी बार भी बेटी होने से पति नाराज था और उसी ने नवजात की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सतना में सोने घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी करने वाले गिरोह का सिटी कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भोपाल से जुड़े ताहिर खान, इमरान और फराज खान को गिरफ्तार कर करीब 18,94,000 रुपए के चोरी किए गए जेवर बरामद किए हैं। मामला विपुल जैन के घर हुई चोरी से जुड़ा है, जहां 19 जुलाई 2026 को तालाबंद मकान से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हुई थी। एसपी हंसराज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव पांडे और नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान के निर्देशन में हुई जांच में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों से सोने की चेन, अंगूठियां, कंगन, बालियां, टॉप्स, चांदी की पायल, कड़े, बिछिया, सिक्के सहित अन्य आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। चोरी का खुलासा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 20 जुलाई को पुराना पावर हाउस के पास विपुल जैन जी रहते हैं, ये और इनका परिवार दिन में ही अपने घर में ताला लगा करके इचौल घूमने गए थे। जब ये शाम को लौट करके आए तो उन्हें जानकारी लगी कि इनके घर में जो है चोरी हो चुकी है। तब से लेकर के लगातार हमारी टीमें, साइबर सेल के कर्मचारी अधिकारी लगातार इस घटना को डिटेक्ट करने में लगे हुए थे। इसमें सफलता प्राप्त हुई है और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 19 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। शेष अन्य इनके टीम के सदस्य फरार हैं, जिनके तलाश के लिए लगातार छापेमारी हमारी टीम कर रही है। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लगभग 19 लाख का मसरूका इसमें बरामद है। इसमें लगभग 36 लाख रुपए का मसरूका चोरी गया था। इसमें मुख्य आरोपी ताहिर खान है, जो कि भोपाल के ईंट खेड़ी का रहने वाला है और ये घटनाक्रम घटित करने के पश्चात ये बस से बैठ कर के छतरपुर चला गया था। छतरपुर के बाद ये भोपाल चला गया था। इसमें हर एंगल से इससे पूछताछ की जा रही है। इसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। लोकल कनेक्शन इत्यादि की भी जांच की जा रही है। सर, कुल कितने आरोपी हैं इसमें? अभी 3 गिरफ्तार किए गए हैं, शेष अन्य फरार चल रहे हैं और उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में पंजीकृत ठेकेदार नईम खान निवासी चौकाला खान ने नगर निगम पर 5 साल से भुगतान नहीं करने और निर्माण कार्य से संबंधित फाइल गायब होने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन संविधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत कश्यप और जिला अध्यक्ष वीरपाल ने नगर आयुक्त को शिकायती पत्र देकर बताया कि साल 2020 में मोहल्ला भाटन टोला में मंडी रोड स्थित सुनहरी मस्जिद के सामने से बैंक ऑफ बड़ौदा तक नाला निर्माण कार्य खान कॉन्ट्रैक्शन द्वारा नगर निगम के कार्यादेश के अनुसार पूरा कराया गया था। ठेकेदार ने माप पुस्तिका, बिल, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र सहित सभी अभिलेख जमा किए, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ और विभाग द्वारा फाइल लापता होने की बात कही जा रही है। संगठन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच, फाइल का पुनर्निर्माण, लंबित भुगतान जारी करने और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन संविधान ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान रमाकांत कश्यप, शाहनवाज खान, वीरपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर आयुक्त महोदय जी को जो आपने ज्ञापन दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो क्या समस्या थी आपकी? हमारे एक ठेकेदार साथी हैं जो कि अभी नगर निगम में काम कार्य कराया है, उनकी पूरी पत्रावली ही गायब हो गई, ना पेमेंट हुआ है और ना पत्रावली मिल रही है। तो आपको नगर आयुक्त जी क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम जो है जुड़वाने की कोशिश करेंगे, यदि नहीं मिलेगी तो जो भी FIR दर्ज कराएंगे। अगर ठेकेदार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर संगठन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करा जाएगा। आयुक्त को जो आपने ज्ञापन दिया है किसान यूनियन से, क्या समस्या थी आपकी? ये नाजिम खान ठेकेदार हैं, उन्होंने 2020 में
नाला निर्माण कराया था जिसमें उनकी पूरी फाइल लापता हो रही है। ऐसे जाने कितनी फाइलें यहाँ लापता हैं और कितनी हुई नहीं भी नहीं पता अभी तक। और जिसमें एक 100 मीटर का रास्ता बनाया गया, 75 मीटर बना, 100 मीटर पेमेंट का, जब उसकी भी जांच कराने ने प्रार्थना पत्र दिया है। आपने नगर आयुक्त को जो ज्ञापन दिया है उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम मांगा है। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है, आपको न्याय नहीं मिलता है, फिर अगला कदम क्या होगा आपका? मैं जिलाधिकारी महोदय से पूरा संगठन के साथ मिलकर ज्ञापन देंगे, उसके बाद मैं दरी बिछा दूंगा नगर निगम के अंदर। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी यूनिट की ओर से नगर आयुक्त नगर निगम सौम्या गुरुरानी IAS को जनहित में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संगठन ने उनके प्रशासनिक नेतृत्व, नगर निगम क्षेत्र के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सड़क जल भराव समाधान और प्रकाश व्यवस्था में किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही अतिक्रमण मुक्ति अभियान, सुंदरीकरण और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए उनके प्रयासों को अनुकरणीय बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य और निरंतर प्रगति की कामना की। इस दौरान फसाद खान, जिला अध्यक्ष जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, कमल रावत, जिला महासचिव सरनाम सिंह यादव, जिला विधिक सलाहकार वीरपाल सिंह उर्फ चंदन, जिला संगठन मंत्री डॉक्टर शाहिद अहमद, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रजत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रजनीश कुमार, दिनेश सिंह, राकेश गंगवार, वीना मिश्रा, ब्रजेश गुप्ता, अभय सिंह, अनु द्विवेदी, महेश द्विवेदी, अजीमुश्यान, आमिर खान, खालिद खान, नईम खान, राजीव बाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।